नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिससे कि कोई भी गड़बड़ ना हो। ये ना हो कि आप इतनी दूर जाएं और वापस आपको लौट लौट के आना पड़े और फिर दोबारा जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी मतलब कमियों पे ही आपको बाहर कर देते हैं। आपको कह देते हैं कि आप में ये कमी है, आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, आप जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी भीड़ ज़्यादा होती है। एक ही मौका दिया जाता है। यदि आपका आधार कार्ड से नंबर ही लिंक नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर कोड नहीं आ रहा है, तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सभी आज की वीडियो में है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। और यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखें और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट हैं, जो जो बताए गए हैं, वो सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है और बता भी दूंगा। उसकी जो फोटो कॉपी है, जो भी मतलब उसका फोटो है, वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी आपके पास तो पूरी आ ही गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सत्यापन प्रमाण पत्र वगैरह जो भी फॉर्म हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी उसकी फोटो कॉपी लेके एक फाइल बना के आपको लेकर जानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पहला है आवेदन फॉर्म। जो आपने आवेदन किया है उसकी स्वप्रमाणित, मतलब खुद ही आपको सिग्नेचर करके वो लेकर जानी है। और वाटर मार्क सहित बीपीएससी का जो वाटर मार्क है, क्योंकि उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे आप, तो उसने कहा है बीपीएससी ने कि बीपीएससी का वाटर मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन बच्चों को इसकी फोटो कॉपी चाहिए सभी की, तो जो जो फॉर्म में भरा है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उस पर वाटर मार्क आ गया है, तो वो डाउनलोड करके उसकी फोटो कॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करके वो आपको लेकर जानी है। ठीक है, तो एक तो हो गई आवेदन फॉर्म, पूरा जो भी आपने आवेदन किया है फॉर्म का उसकी फोटो कॉपी करा लें वाटर मार्क सहित, उसको प्रमाणित करके मतलब अपने सिग्नेचर करके लेकर जाना। दूसरा क्या है, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित, आधार कार्ड की फोटो कॉपी खुद से प्रमाणित की हुई, और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो भी आपने मतलब फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट मतलब ऐप है ई शिक्षा कोष ऐप, इस ऐप पे ही वेरिफिकेशन जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, उसी के हिसाब से आपको मतलब आपको पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को है, उसी टाइम स्लॉट में आपको जाना है, वरना आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, एडमिट कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति। ठीक है, इसमें एडमिट कार्ड तो है ही, साथ में पैन कार्ड भी आपको लेकर जाना है, पैन कार्ड भी कर दिया है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो उन पे यदि बनवा सकते हैं तो बनवा लें, अच्छा होगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और जितने भी सर्टिफिकेट हैं रिजर्वेशन के लिए, और निवास प्रमाण पत्र है ही, वो सभी के मतलब स्वप्रमाणित प्रति वाटर मार्क सहित। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म है किसी बच्चे का, उस पर वाटर मार्क नीचे है, बीपीएससी लिखा हुआ है, ये गोल वाला। ऐसा वाटर मार्क होना चाहिए। जो भी आप वेबसाइट से प्रमाण पत्र सीटेट का, एसटेट का, या आवेदन फॉर्म जो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे बीपीएससी की, तो उस पर ये वाटर मार्क होना चाहिए, वही माना जाएगा। ठीक है, और बिना वाटर मार्क वाली फोटो कॉपी भी आप साथ ले जा सकते हैं। अब देखिए पांचवा कौन सा है, सी टेट, बी टेट, एस टेट। ठीक है, इनके प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति वाटर मार्क सहित। छठा है सभी अंक पत्र, जितनी भी आपकी मतलब रिजल्ट हैं, 10th का और 12th का, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जितने भी मार्कशीट आपने अपलोड की हैं फॉर्म में, उन सभी की फोटो कॉपी लेकर जानी है स्वप्रमाणित। ठीक है, और बीपीएससी का वाटर मार्क सहित। सातवां है आपका 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो मांगे हैं, लेकिन फ़ोटो तो आपको कम से कम 15 या 20 लेकर जाने हैं, क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। अब प्रवेश कैसे होगा आपका, प्रवेश का आधार, आधार कार्ड तथा रजिस्टर मोबाइल नंबर तथा ई शिक्षा कोष ऐप, टाइम स्लॉट के आधार पर। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो आधार कार्ड है उससे संबंधित जो भी मोबाइल है आपका, उसमें रजिस्टर है, वो एकदम लिंक होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, एकदम चालू होना चाहिए। ठीक है,
और ई शिक्षा कोष ऐप आपके पास होना चाहिए। उस पर आप जब लॉगिन करेंगे उसके बाद वहाँ पे जब जाएंगे तो टाइम स्लॉट के आधार पे आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको किस तारीख को जाना है, ठीक है। शिक्षा ऐप के आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। फिर जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा आधार कार्ड पे और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तब वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। यदि आपको टाइम स्लॉट नहीं मिला है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे नहीं होगा, मुश्किल होगी। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना मोबाइल नंबर यदि आधार कार्ड से आपका लिंक नहीं है तो उसे अभी लिंक करा लें तो अच्छा है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जितनी भी चीज़ें बताई मैंने आपको, इनकी बोर्ड से जो आप देख सकते हैं कि ये है, और ये टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा यदि आपको देखनी हो तो। देखिए अब इसमें वेरिफिकेशन हेतु सामान्य निर्देश, ये आप देखिए इम्पोर्टेंट है। तिथिवार एवं स्लॉट अनुशंसित TRE3 की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि अनुशंसित अभ्यर्थियों को की वरीयता से संबंध नहीं है। ये नहीं है किसी का पहले हुआ है, मतलब पहले होगा या बाद में होगा, किसी का कभी भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। जिस दिन आपका हो उस दिन जाइए। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वहीं अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, ठीक है। नंबर 4, टाइमिंग स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। नंबर 5, अब टाइमिंग स्लॉट के आधार पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। ये वही बात है, मतलब जैसे ही उसका स्लॉट आएगा वो बताएगा तो उसका नाम वहाँ पे आ जाएगा, तो उसका वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर SMS एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। SMS के जरिए भी दी जाएगी, ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप है उसके जरिए भी दी जा सकती है, ठीक है। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, टाइम स्लॉट। नंबर 6, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। ये पहले से ही मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया गया है। यदि कोई बच्चा कहे कि हमारा नहीं आ रहा है टाइम स्लॉट तो हमारा वेरिफिकेशन करवा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। मुख्यालय में जब आपका रजिस्टर मतलब टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा तभी उसी दिन आपका वेरिफिकेशन होगा। और जिस व्यक्ति का जिस बच्चे का जिस दिन है तो अपने टाइम स्लॉट पर पहुंच जाए पहले ही। यदि कोई लेट हो जाता है तो उसका कैंसिल हो जाएगा, फिर पता नहीं उसका वेरिफिकेशन कब हो। और दूसरी बात अब ध्यान में रखने वाली ये है कि आप ये देख सकते हैं, ये सत्यापन है आपका वेरिफिकेशन। इस फॉर्म को अच्छी तरह भरना है आपको, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए हैं और बिल्कुल सही हैं वही सही जानकारी दें। इसमें कोई भी गलत ना भरें वरना दिक्कत हो जाएगी, छोटी सी कमी पे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको अच्छी तरह भरें और सभी की फ़ोटोकॉपी अपने साथ ले जाएं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कोई बच्चा बिल्कुल एकदम ईमानदारी से भर रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है फिर भी उसमें कोई कमी निकाल दी जाती है, तो ये कमी छोटी छोटी इसलिए निकाल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे बाहर हों और उनको थोड़ी वैकेंसी मिल सकें। तो आपको हार नहीं माननी है। उनको पता है कि 100 में से 4 या 5 बच्चे ही कोर्ट में जाएंगे, उनको हम देख लेंगे, उनकी जो कमियां हैं उसको सुधार कर देंगे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कोर्ट जाने से नहीं डरना है, क्योंकि ये आपका भविष्य का सवाल है। यदि आपके डॉक्यूमेंट एकदम ठीक हैं, आपको पता है ईमानदारी की हैं, तो आपको कोर्ट जाना है। यदि कोई कमी निकाल दी गई है तो आराम से कोर्ट में रिट डालिए और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कोर्ट जाने से ना डरें। पहले तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रख के और अच्छी तरह सतर्क होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, जिससे कि ये प्रॉब्लम ही ना आए, आपको कोर्ट जाना ही ना पड़े। फिर भी इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ईमानदारी से आपको कोई कमी निकाल दी जाती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने के बाद आपका जो भी वेरिफिकेशन है क्लियर हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब जिसकी डॉक्यूमेंट ही गलत हैं, उसने फर्जी अपलोड किए हैं, फर्जी दिखाए हैं, तो वो चाहे कोर्ट चला जाए चाहे कहीं कहीं चला जाए, तो उसका मतलब ज्वाइनिंग नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। मैं केवल जो ईमानदार विद्यार्थी हैं, ईमानदार अभ्यर्थी हैं,
उनके साथ खड़ा हूँ, बेईमानों के साथ नहीं खड़ा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।